Namaskar and welcome to today's session of Artificial Intelligence in Mass Communication. Today we are going to understand practices, ethics and the future of media in AI for mass communication. So why AI matters? AI क्यों महत्वपूर्ण है मास कम्युनिकेशन में, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। उसके जो एथिक्स हैं, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे मीडिया हाउसेस में हो रही हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड, verified, distributed, and consumed in modern media. Journalism is no longer only human driven. Newsrooms now operate as human plus machine ecosystem. जो हमारे आज की पत्रकारिता है वो केवल ह्यूमन ड्रिवन अब नहीं रह गई है, और हमारे जो न्यूज़ रूम्स हैं वो मनुष्य के रूप में जो पत्रकार है, और जो एआई का एक जो टूल हमें, जो मशीन का जो एक इकोसिस्टम हमको मिला है, उन दोनों के साथ काम कर रहा है। एंड एआई इन्फ्लुएंसेस व्हाट न्यूज़ वी सी, हाउ फास्ट इट रीचेस अस एंड हाउ क्रेडिबल इट अपीयर्स। एंड फ्रॉम क्राफ्ट बेस्ड जर्नलिज्म अब बात हो रही है जो हमारे एक ट्रेडिशनल पत्रकारिता थी, अब हमें डेटा ड्रिवन स्टोरीज चाहिए, हमको एल्गोरिथम असिस्टेड कम्युनिकेशन चाहिए। एंड एआई इज नॉट रिप्लेसिंग जर्नलिज्म, इट इज़ रीशेपिंग जर्नलिस्टिक वर्क। ये बात भी आपको ध्यान से समझनी है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम मेधा है, वो पत्रकारिता को कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है, एंड इट इज़ रीशेपिंग जर्नलिस्टिक वर्क। एंड एआई इन्फ्लुएंस जो करता है कि हम जो समाचारों में देखते हैं, व्हाट न्यूज़ वी सी, हाउ फास्ट इट रीचेस अस एंड हाउ क्रेडिबल इट अपीयर्स। और अंडरस्टैंडिंग एआई इन मीडिया की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एआई इन मास कम्युनिकेशन? एआई रिफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम्स दैट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंक्लूडिंग लर्निंग फ्रॉम डेटा, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, जनरेटिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड मेकिंग ऑटोमेटेड डिसीजंस। तो ये सारे काम इस समय एआई कर रहा है, जिसकी हमको बतौर मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट आपको इसको समझना होगा और इसको सीखना भी होगा। सो एआई रिफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम दैट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो मानवीय बुद्धिमत्ता है, उसको किस तरह से एआई सिस्टम उसके साथ काम कर रहा है, और कैसे एआई से हम डेटा आधारित लर्निंग ले रहे हैं, और जो पैटर्न हमारे न्यूज़ का है उसको कैसे एआई टूल, एआई मशीन रिकॉग्नाइज कर रही है, और कैसे टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो पर आधारित जो डेटा जनरेट हो रहा है, जिसके आधार पर हम टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो बना पा रहे हैं, इसके लिए एआई हमारी मदद करता है। एंड मेकिंग ऑटोमेटेड डिसीजंस, जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं ऑटोमेटेड, उसमें भी हमारी एआई मदद कर रहा है। अब कोर एआई टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड इन मीडिया, जो हमारा जो कोर एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें जो कुछ तकनीकी शब्द हैं उसको आपको यहाँ पर सीखना होगा और समझना होगा, मैं कहूँगा। फर्स्ट इज मशीन लर्निंग, लर्न्स फ्रॉम पास्ट डेटा। जैसे कि हम अपने कॉलेज में दाखिला लेते हैं, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, और डे बाय डे हम चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, और हम आगे बढ़ते जाते हैं, अगली कक्षाओं में जाते हैं। उसी तरह से मशीन भी हमारे जो उसमें डेटा पड़ा हुआ है उसके अनुभवों के आधार पर सीखती है। अपने डेटा से वो सीखते हुए उसको सिस्टमेटाइज करती है और आपको वो रिप्लाई देती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के चलते मशीनें, आपके कोई भी एआई टूल है, आपके जो भी आप भाषा अगर आप बोलते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसको वो तुरंत समझ लेती है और आपको उसी भाषा में वो रिप्लाई करती है। तो मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये बहुत आवश्यक है आपको समझना। और कोई भी कोर एआई टेक्नोलॉजी जो काम करती है वो एलएलएम पर काम करती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी उसमें बहुत सारे डेटा सेट्स डाले जाते हैं जो दो तरीके से हो सकते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। उदाहरण के लिए, आप अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप एक अपने टीचर के एक सिलेबस आपका है, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, और आप अपने
एक क्लास को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप किसी वर्कशॉप को अटेंड करते हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप कोई वेबसाइट में कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जो हमारा जो मशीन है वो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दोनों तरीके से वो लर्निंग लेती है, और ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं जो भी उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जो डेटा सेट्स पड़े हुए हैं वो, और डे टू डे जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो। अंडरस्टैंड्स एंड जनरेट लैंग्वेज। कंप्यूटर विजन की अगर हम बात करें, इमेज एंड वीडियो एनालिसिस, आप कोई भी इमेज डालते हैं, वीडियो डालते हैं, या उसको जब एनालिसिस करना है तो वो भी आपको एआई से संभव हो पाता है। एंड जनरेटिव एआई की हम अगर बात करें तो प्रोड्यूसेस टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, जो हम जिस जनरेटिव एआई की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड न्यूज़ राइटिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, एआई एंकर्स, ये सारे काम हमारे एआई से हो रहे हैं। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड एआई हैलुसिनेशन। व्हाट आर एआई हैलुसिनेशन? AI hallucination occurs when systems generate confident but false information, invent facts, quotes or sources, misinterpret complex topics. हाई रिस्क एरियाज क्या हो सकते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ में, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, साइंटिफिक और हेल्थ जर्नलिज्म में, अगर वो उसने कोई चीज़ गलत पढ़ ली, गलत आपको डेटा दे दिया हैलुसिनेशन के चलते। और ये क्यों होता है? अगर आपके एआई सिस्टम के पास उस विषय से जुड़ा प्रॉपर डेटा नहीं है, कोई उसके पास गलत जानकारी किसी ने इंटरनेट पर डाल रखी और उसको उसने सही मान के आपको दे दिया, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझ के आप एआई से जो जनरेट कर रहे हैं, एआई से जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसको आपको एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना है। आपको हमेशा रूट सोर्सेज में जाके क्रॉस चेक करना है, फिर अपने समाचार में, अपने आर्टिकल्स में या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश करना है या अपलोड करना है। तो ये आपको बहुत आसान भाषा में आपको मैंने बताया, और ये हैलुसिनेशन के अलावा जो बायसेस हैं वो भी आपको उसमें भी एक समझदारी से काम लेना होगा। बहुत सारे बायसेस स्टोरीज़ हैं जो एआई आपको देगा और आपको कहेगा कि ये सही है, तो वहाँ पर भी आपको ज़रा उसको पढ़ के डिसीजन लेना है, और रूट सोर्सेज पे जाके आपको, प्राइमरी सोर्स में जाके आपको चेक करना है जो भी उसके ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। अब इससे जुड़े जो रिसर्च हो रहे हैं दुनिया भर में, उसकी फाइंडिंग्स के हिसाब से 45% ऑफ एआई जनरेटेड आंसर्स टू न्यूज़ रिलेटेड क्वेरीज कंटेन मेजर फैक्चुअल एरर्स। तो आप देखें, जो एआई से न्यूज़ सोर्स जनरेट किए जा रहे हैं उसमें 45% के लगभग फैक्चुअल एरर्स हमारे रिसर्च में निकल के आई हैं, जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। एंड वाई दिस इज़ डेंजरस? ये क्यों डेंजरस है? एरर्स स्प्रेड फास्टर देन करेक्शंस। आप करेक्शन तो बाद में करेंगे, लेकिन तब तक एरर्स, जो गलतियां हैं, जो फॉल्स या सीडो न्यूज़ है, वो फैल चुकी होगी। डैमेजेस पब्लिक ट्रस्ट, और जो पब्लिक का भरोसा है वो भी उठ चुका होगा। एंड थ्रीटेन्स जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी, और जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता है वो संकट में पड़ जाएगी। तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत क्या है कि जो एआई आउटपुट है वो हमेशा वेरीफाइड ट्रुथ नहीं हो सकता, ये आपको मान के चलना है, और आपको हमेशा जो भी एआई से आउटपुट आपको मिल रहा है या आउटकम मिल रहा है उसको आपको वेरीफाई करना है ऑथेंटिक सोर्सेज से। वो कोई जिम्मेदार वेबसाइट्स हो सकती हैं, वेब पोर्टल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कोई केस स्टडीज़ जो किसी जिम्मेदार संगठन ने उसको जारी किया हो, मंत्रालय ने या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने। ह्यूमन इन दी लूप जर्नलिज्म, व्हाई ह्यूमंस आर स्टिल एसेंशियल। ये आपको बहुत समझने की आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि एथिकल जजमेंट के लिए, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फैक्ट वेरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने के लिए यहाँ पर बेस्ट जो प्रैक्टिस मॉडल है, हम एआई से सहायता लें और बतौर पत्रकार, बतौर मास कम्युनिकेटर, बतौर इंसान हम उसको वेरीफाई करें और हम ही उसको पब्लिश करें। अगर कुछ गलत पब्लिश होता है तो एआई जिम्मेदार नहीं होगा, हम और आप जिम्मेदार होंगे। वो पत्रकार या लेखक जिम्मेदार होगा जो उस सूचना को वेरीफाई नहीं कर पाया या
गलत तरीके से उसने वेरीफाई किया और अपुष्ट खबर को पब्लिश भी कर दिया। तो यहाँ पर जिम्मेदारी एआई की नहीं होगी, एआई ये जिम्मेदारी उस पत्रकार की होगी या उस मीडिया हाउस की होगी। टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस स्पीड एंड ह्यूमंस इंश्योर ट्रुथ। टेक्नोलॉजी आपको त्वरित गति प्रदान करता है। एआई से बहुत फास्ट खबरों का आप प्रसारण कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं, निष्पादन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसको उसका स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन उसमें फैक्चुअल जो सही है, जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको इंश्योर करना एक इंसान की, ह्यूमन की जिम्मेदारी है। हम रोबोट पे या एआई पे उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फ्यूचर मीडिया ट्रेंड्स जो निकल के आए हैं, जो 10 सालों का एक ट्रेंड हमें देते हैं 2025 से 2035 तक। मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, fully automated newsrooms, agentic AI systems, synthetic media expansions, hyper personalized news feeds and human AI collaborative journalism. So जो अभी भविष्य का पत्रकारिता की हम अगर बात करें तो वो एक हाइब्रिड पत्रकारिता होगी। वो पूरे तरीके से रोबोटिक पत्रकारिता होने वाली नहीं है। आप रोबोटिक एंकर्स देखते हैं, एंकर्स तक सीमित है, लेकिन वो रोबोटिक पत्रकार संभवतः नहीं होगा। और ह्यूमन प्लस एआई ये दोनों साथ काम करेंगे और एक नए तरीके से हमारे जो पत्रकारिता का, मास कम्युनिकेशन के जो व्यवसाय है, उसके जॉब्स लिखे जाएंगे। उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे समय के साथ साथ, जो हम आज कवर करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। तो फुली ऑटोमेटेड न्यूज़ रूम्स की हम बात करते हैं। हमारे न्यूज़ रूम पूरे एआई सिस्टम से लैस होते हैं। एजेंटिक एआई सिस्टम्स अब हमारे न्यूज़ रूम्स में आ गए हैं। अब ये एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एक एजेंट की तरह काम करेगा। आपको वो न्यूज़ समरी बना के देगा, आपको वो सारे रिसर्च रिसोर्सेज एक जगह पर इकट्ठे करेगा ताकि आप उस समाचार को संपादित कर पाओ, समाचार को आप कॉपी लेखन कर पाओ। और आप सिंथेटिक मीडिया एक्सपेंशन की बात हो रही है। जो सिंथेटिक मीडिया है, जो ऑटोमेटेड वॉइस ओवर है, आपको बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स और वॉइस ओवर एआई निकाल के देगा, जिसमें एक जो मानवीय पुट है वो आपको सामने दिखाई देगा। हाइपर पर्सनलाइज्ड न्यूज़ फीड की हम बात करते हैं और ह्यूमन एआई कोलैबोरेटिव पत्रकारिता की बात हो रही है। ये सारे ट्रेंड्स 2025 से 35 के बीच जो आपको दिखाई देने वाले हैं, जो हमारे रिसर्चेस में निकल के आए हैं। एआई इन न्यूज़ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो फुली ऑटोमेटेड न्यूज़ रूम्स, व्हाट कैन बी ऑटोमेटेड? जो ऑटोमेटेड है वो क्या हो सकता है? जो हम समझ सकते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स की हम अगर बात करें, उसके स्कोर्स की हम बात करें, स्टॉक मार्केट अपडेट्स की हम बात कर सकते हैं, वेदर रिपोर्ट्स है, इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन में डाल दी जाती हैं और जैसे जैसे फीड आती रहती है वैसे वैसे आपको अपडेट इन्फॉर्म आपको मिलने वाली सूचना अपडेटेड आपको मिलती है। तो आपने देखा जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, जो आपको डिजिटल मीडिया में या आपके ऑडियो वीडियो में जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं वो सारी ऑटोमेटेड हैं। जैसे जैसे वहाँ पर वोटों की गिनती होती है, आपकी टीवी स्क्रीन पे वो अपडेट होता रहता है। तो जैसे जैसे रन बनते रहते हैं, जितने ओवर का मैच होता है, आपको तुरंत स्क्रीन पर दिखता रहता है। तो स्टॉक मार्केट कितना बढ़ा, कितना नीचे गया, ये सारी चीज़ें, मौसम की जानकारी, कितने मिलीमीटर आज बारिश हुई, कितने कल हुई थी और कितना बारिश नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको एआई ऑटोमेशन से आपकी स्क्रीन तक सीधे जुड़ जाती हैं। एंड व्हाट डज फुली ऑटोमेटेड न्यूज़ रूम मीन्स? जो एक फुली ऑटोमेटेड हम कहेंगे, जो एक एआई से ऑटोमेशन हम कर रहे हैं अपने न्यूज़ रूम का, उसका क्या मायने है? A fully automated newsroom is a news system where computers and AI software create and publish news automatically with little or no human involvement. तो ये एक fully automated newsroom है जो इस समय आ भी गए हैं मार्केट में और आने वाले समय में इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान और ज़ोर दिया जाना है। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगा, बगैर उसके वो समाचार आप तक नहीं पहुँचेगा, ये हम मान के चलेंगे। और ये हर एक मीडिया हाउस में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं।
What types of news can be automated? Automation work well for news that is based on numbers and fixed data. जो स्पोर्ट्स के स्कोर की हमने बात करी, AI कैन इंस्टेंटली राइट मैच रिजल्ट, प्लेयर स्टैटिस्टिक्स एंड स्कोर समरीज. स्टॉक मार्केट की अगर हमने बात की तो AI रिपोर्ट्स शेयर प्राइजेस, मार्केट राइज और फॉल एंड डेली फाइनेंशियल ट्रेंड्स. वेदर रिपोर्ट्स में AI कन्वर्ट्स वेदर डेटा इनटू डेली फोरकास्ट. And election result, AI publishes live vote counts and seat tallies as data comes in. अब की functions of automated newsrooms. Natural language generation NLG एक शब्द आता है. अब ये क्या तात्पर्य है NLG से? AI converts data into readable news stories just like a human reporter. आप जो देखते हैं आपको जो समाचार सुनाई पड़ रहे हैं, या वो एंकर, एक रोबोटिक एंकर जो AI बेस्ड एंकर है वो समाचार पढ़ रहे हैं, तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन होता है. ऑटोमेटेड फैक्ट चेकिंग की हम बात करें तो AI क्रॉस चेक्स नंबर्स एंड फैक्ट यूजिंग ट्रस्टेड डेटाबेसेस. जो हमारे विश्वसनीय डेटाबेसेस हैं, जो गवर्नमेंट और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जिन डेटाबेसेस को जनरेट किया है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, AI हमेशा उसको क्रॉस चेक करता है, उनके नंबर्स को और फैक्ट्स को, और वो हमको मुहैया कराता है. हालांकि हमको उसको फिर से क्रॉस चेक करने की आवश्यकता होती है. और 24/7 पब्लिशिंग, जो दिन में लगातार 7 दिन 24 घंटे AI वर्क्स नॉन स्टॉप एंड कैन पब्लिश न्यूज़ एनी टाइम, डे और नाइट. ये सतत होने वाली क्रिया है जो लगातार काम करती है. एंड डेटा ड्रिवन इनसाइट्स. ऑल AI फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली. जो डेटा ड्रिवन इनसाइट्स की हम बात करेंगे. एंड मेन लिमिटेशन ऑफ ऑटोमेशन, उसकी लिमिटेशन क्या है? AI वर्क्स बेस्ट विद सैचुरेटेड डेटा, नंबर्स, tables and statistics. AI cannot deeply understand emotions, social impact or political meaning. Deep analysis, investigation and interpretation still need human journalist. जो मानव इंसान पत्रकार है, वो किसी भी डीप एनालिसिस, जो आपका गहन विश्लेषण है, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो उसके इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए हमको एक मानवीय पत्रकारिता की आवश्यकता हमेशा रही है और रहेगी भी. क्योंकि AI कैनॉट, हम उससे AI से भरोसा नहीं कर सकते कि वो इमोशंस और एक गहराई तक जाके उसके निहितार्थ हमको बताए. AI पावर्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म. हाउ AI सपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशंस. कैसे आपको AI सपोर्ट कर सकता है आपके इन्वेस्टिगेशंस में? एनालाइजेस मैसिव डेटा सेट्स, डिटेक्ट्स हिडन पैटर्न्स, flags anomalies and corruption, and predicts emerging risk. AI assists by summarizing complex documents, tracking financial and political data, monitoring social media trends, and AI finds patterns, journalists find meaning. यानी ये स्पष्ट है कि AI जो है वो पैटर्न आपको देगा, पैटर्न पर आधारित आपको जानकारी देगा. एक पत्रकार जो है आपको वो उसका मीनिंग आपको निकाल के देगा, उसका अर्थ आपको बताएगा. तो यहाँ पर ये अंतर है हमारे AI में और एक हमारे पत्रकार में. सिंथेटिक मीडिया की हम बात करें. व्हाट इज सिंथेटिक मीडिया? कंटेंट क्रिएटेड एंटायरली और पार्शियली बाय AI, इंक्लूडिंग, यहाँ पर बहुत सारे AI एंकर्स, डीफेक वीडियोस और ऑटोमेटेड वॉइस ओवर्स की हम बात करते हैं. वो कोई ह्यूमन है या कोई मशीनी आवाज़ है. आज के बहुत अच्छे हमारे AI टूल्स हैं जो मशीनी वॉइस ओवर है, लेकिन उसमें भेद कर पाना मुश्किल है. तो AI एंकर्स की हम बात कर रहे हैं, AI वॉइस ओवर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक चुनौती है डीप फेक वीडियोज़ की, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी बनाए जाते हैं. ऑटोमेटेड वॉइस ओवर्स हो रहे हैं और वर्चुअल इंटरव्यूज़ भी लिए जा रहे हैं. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिंथेटिक मीडिया के अंतर्गत आती हैं, जिस पे बहुत सारा कंटेंट आज क्रिएट किया जा रहा है. अब यहाँ पर इसके जो इस्तेमाल हैं सिंथेटिक मीडिया के, वो मल्टी लिंगुअल न्यूज़ डिलीवरी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कंटेंट प्रोडक्शन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट. तो यहाँ पर जो रिस्क मैंने बताया
डी फेक थ्रीटन डेमोक्रेसी एंड ट्रस्ट। जो डी फेक्स बनाए जा रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे मीडिया की विश्वसनीयता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आज ऐसे टूल टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो एआई ऑटोमेशन के साथ में और मैनुअली भी आप उनको इन खबरों को, इन इस तरह के डीप फेक को वेरीफाई कर सकते हैं और इनको कॉम्बैट, इनको अलग कर सकते हैं। तो अगर आप डीप फेक वेरिफिकेशन टूल्स को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो तमाम सारे डीप फेक वीडियो वेरिफिकेशन टूल्स आपको मिलेंगे जो निःशुल्क हैं, और आप इन डीप फेक का यूआरएल वहां ले जाएंगे और आपको दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट दिखाई देगा। तो आपको एआई ऑटोमेशन के साथ में मैनुअली भी ऑटोमेशन करने होंगे, खास तौर पर जो ये चैलेंजेस हैं डीप फेक जैसे, और फेक न्यूज़ और जो हमारे मैनिपुलेटेड कंटेंट है उसको हमको अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग रखना है। हाइपर पर्सनलाइज्ड न्यूज़, आप क्या पढ़ते हैं, आपकी रीडिंग हैबिट्स क्या हैं, आप किसी अखबार में या डिजिटल मीडिया में किस तरह के समाचार पढ़ते हैं, कितने समय तक पढ़ते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप किस भाषा में समाचारों को पढ़ना पसंद करते हैं, आपका क्लिकिंग बिहेवियर क्या है, किस तरह की वेबसाइट्स में, किस तरह की खबरों में आप क्लिक करते हैं, कितनी बार क्लिक करते हैं, और आपका व्यूइंग टाइम क्या है, कितने समय तक आप एक डिजिटल मीडिया में या किसी चैनल को देखते हैं। ये सारी चीज़ें एआई ट्रैक कर रहा है और इसके आधार पर तय किया जाता है कि जो दर्शक है उसका पर्सनलाइज्ड व्यूइंग कैसी होनी चाहिए। यानी किसी भी मीडिया हाउस को ये पता लग जाता है कि इस क्षेत्र के दर्शक किस भाषा में किस समय क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है कि आप उस तरह की हेडलाइंस, उस तरह की खबरें, उस तरह के विषय रख सकते हैं जो उस क्षेत्र के लोग सुनना देखना पसंद करते हैं। टेलर्ड न्यूज़ फीड, हम जो न्यूज़ फीड है उसको उस क्षेत्र के हिसाब की आवश्यकताओं के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। और पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस, अगर किसी सरकारी सूचना को की ज़रूरत है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है और आपको एआई के ज़रिए पता लगा कि उस क्षेत्र में आपके जहाँ प्रसारण देखे जाते हैं वहाँ लोगों को किसी योजना के बारे में नहीं पता या वहाँ के लोगों में कोई रोग फैल रहा है, तो आप कौन सी मेडिकल जांच वहाँ पर होनी चाहिए, तमाम सारी चीज़ें उस क्षेत्र के हिसाब से, उस दर्शक वर्ग के हिसाब से अपने मीडिया प्रसारण में दे सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गूगल न्यूज़ है, एप्पल न्यूज़ है, ऑलरेडी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप इंटरनेट पर कब, कहाँ, क्या, कितना सर्च कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपको आपके पसंद नापसंद के समाचार, कार्यक्रम, खबरें, तथ्य, आंकड़े, जानकारियाँ मिल जाती हैं, जो एआई से ही ये संभव आज हो पा रहा है। ह्यूमन एआई कोलैबोरेटिव जर्नलिज्म, जिसका आज समय है और ये आने वाले समय में भी ये एक लंबा सफ़र तय करेगी, क्योंकि अभी सिर्फ एआई नहीं, मनुष्य और कृत्रिम मेधा, इन दोनों को मिला के इनके कोलैबोरेशन से जो पत्रकारिता तय हो रही है वो अब उसका समय है। एंड यहाँ पर बहुत स्पष्ट आपको समझना होगा कि इस पत्रकारिता में ह्यूमन और एआई, उन दोनों के अलग अलग रोल क्या हैं। ह्यूमन का रोल है एडिटोरियल जजमेंट, एथिकल डिसीजंस, इन्वेस्टिगेटिव डेप्थ और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, जो एक पत्रकार आपको बताता है। और एआई क्या करता है? एआई खबरों को त्वरित गति से आपको पहुंचाएगा, एक बड़े स्केल पे पहुंचाएगा, डेटा को प्रोसेस करेगा और एक रूटीन रिपोर्टिंग में आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ कोलैबोरेशन और कंपटीशन दोनों साथ साथ चलेंगे, जब ह्यूमन और एआई दोनों आपको पत्रकारिता में सहयोग करेंगे। तो फिलहाल आज इस लेक्चर में, इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम इस विषय को और आगे विस्तार से आगे बढ़ाएंगे और नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।